चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं +2 के 12th के ज्योग्राफी। पहला अध्याय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसमें से देखना है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसमें आंसर डी है, चिकित्सा भूगोल जो है, चिकित्सा भूगोल वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह रैटजेल को कहा जाता है। किसको? रैटजेल को कहा जाता है। डी आंसर सही होगा। दोस्तों, अगर यह चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ आपको सभी जितना भी एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड और झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, सभी विषय के सभी वीडियो शेयर करूँगा और जॉब से रिलेटेड भी वीडियो बनाने का कोशिश ज़रूर करूँगा। और आपके पास जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल में बोलिए, जिससे मेरा भी हेल्प हो और मैं आप लोग का हेल्प करना चाहूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कर दिए होंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम जो है लेते हैं 3 का। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो यह कहा था कुमारी सैंपल ने। कुमारी सिंपल कहा था ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो वह है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल हैं जो मानव विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह माना जाता है आपको प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। तो यह है टेलर साहब जो हैं वह नव निश्चयवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक सूचना, आपको याद रखना है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है वह है प्राचीन महाकाव्य। यह क्या है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों के विवरण भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं। प्राचीन मानचित्र हैं। चंद्रमा से चट्टान जो पदार्थ प्राप्त किया गया है वो भी है। तो आप सिर्फ जो है इसमें कह सकते हैं प्राचीन महाकाव्य जो हैं वह भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपना और फटाफट जो है क्वेश्चन को सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है। भूगोल का वर्णन किस में नहीं है। तो यहाँ जो है समाकलनात्मक अनुशासन जो है यह भूगोल का अध्ययन इसमें नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच
पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वह है तकनीक। क्या है? वह है तकनीक। तो चलिए, पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव जो है आपका यहीं तक है ज्योग्राफी का। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक किए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो आपको यहीं पर और आगे की वीडियो मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। धन्यवाद। ज्योग्राफी के दूसरा यूनिट है विश्व जनसंख्या और उनके विवरण। ज्योग्राफी के दूसरा यूनिट में अध्याय 2 में क्या है? विश्व जनसंख्या और उनके विवरण और घनत्व के बारे में देखेंगे अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ वह है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वह है काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार के लिए पुरुष प्रवास ज़्यादा करते हैं, यही इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है? तो वह होगा आपको दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है वह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक वह अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है कहाँ? अफ्रीका में बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वह यमन है। वह यमन है, जहाँ शिक्षा का ज़्यादा प्रसार नहीं है, शिक्षा कम मात्रा में है जहाँ के जनसंख्या में, वहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होता ही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कहता है कौन सा है? तो वह स्थलाकृति होता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? स्थलाकृति है। मिट्टी भी उसमें होता है लेकिन कम मात्रा में है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है, इसलिए हम इसको लगाए स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। तो यह है 1999 में जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी। इस जनसंख्या के अनुसार 1999 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है? तो यह है आपको लाटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह है आपको, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपको अमेरिका की है। अमेरिका की इस चारों देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसलिए यहाँ आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वह है, जनानिकी संक्रमण सिद्धांत किससे है? तो यह है आपको नोएस्टीन से है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं है? तो यह है आवास। क्या है? आवास। अगला है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी क्या होता है?
प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होता है प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए होता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है? अपकर्ष कारक है तो वह होता है रहन सहन की निम्न दशाएं। रहन सहन की निम्न दशाएं को क्या कहते हैं? जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक होता है। अगला है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से होता है? सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो वह है आपको पश्चिम क्षेत्र। सऊदी अरब के पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और वह बहुत काफ़ी समय पहले से है, पश्चिमी भाग। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित व विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो वह है 1970 में। 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो यह है आपको जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो यही आंसर सही होगा। यह था अध्याय चैप्टर 2 अध्याय 2। तो चलिए आगे की वीडियो फिर देखते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रुक कर एक बार वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम भी आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत करते हैं तो उसका सोचते हैं कि आप लोग भी मुझे कुछ रिवार्ड के रूप में दें। और चलिए आगे की वीडियो हम देखते हैं।